संदीपनी गुरुदेव की यहाँ हुई थी। और सुदामा जी जब पढ़ करके आ गए, इतनी विपन्नता, गरीबी, लेकिन फिर भी संतोषी ब्राह्मण, इंद्रियों से विरक्त, और व्यवस्था ये कि महाराज सुबह भोजन कर लें तो शाम के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई कई बार महाराज महीने में 2 एकादशियां होती हैं, और सुदामा जी के यहाँ 10 से 15 दिन निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी चिंता नहीं, बड़े परम संतोषी। सज्जनों, असंतुष्टा दुजा नष्टा, असंतोषी ब्राह्मण ठीक नहीं होता। इसलिए सुदामा जी कैसे संतोषी है? और अनको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को समझाते हैं। पत्नी का नाम सुशीला है। और अनको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। बंधुओं, आज महाराज बड़ी प्यारी बात, ध्यान देना। सुशीला को किसी ने बता दिया, पता लग गया कि तुम्हारे पति तो द्वारिका नाथ के मित्र हैं, कृष्ण के। तो सुशीला बोली, क्यों साहब प्राणनाथ, हमने सुना है, हमने सुना है कि आपके मित्र हैं कृष्ण। वाह, देखो साहब, आज देखो हमारे वकील साहब हैं, इनका आना हुआ है, चेहरौली के हैं, हाँ, और पिछली बार में हाँ, अगली गली में आज दिखाई जाए। लेकिन वकील साहब के लिए जोरदार तालियां। हाँ, अब समझो ये कैसे वकील हैं शिवराम दादा। एक सज्जन गए, बूढ़े दादा, वकील साहब राम राम, 302 का ऐसो कहा था, 3 से 2। तो वकील साहब बोले, दादा पैसा कितने हैं? बोले 2 से, तो ले आऊ, 2 से जेब में डाल लें। अब बोले 1 से 2 रहेगा ये, और ये रुपया तुम ज्यादा हमें दे दोगे, बस सोई जान जाओगे, 3 से 2 का ऐसा कहा था। वकील साहब के लिए जोरदार तालियां। क्या बात, बहुत अच्छा, बड़ी प्रसन्नता की बात, बड़ा प्रसंग मार में जरा ध्यान दें। सुशीला बोली पति सुदामा जी से, बोले स्वामी मैंने सुना है आपकी मित्रता द्वारिकाधीश कृष्ण से है ना। सुदामा जी बोले हाँ है तो है। तो स्वामी जी आपका मन नहीं होता उनसे मिलने का? आपका मन नहीं होता क्या मिलने का? सुदामा जी बोले होता तो है, लेकिन क्या करें, मेरे घर में इतना नहीं, कहते ना मित्र के पास है। हमारे शास्त्री जी ने, आचार्य जी ने बोला था कि मित्र के पास, गुरु के पास है, ये भागवत का ही भाग्य है। सुदामा जी ने कहा, बोले सुशीला मित्र के पास, गुरु के पास, भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाते। अरे फल नहीं तो फूल ही ले जाओ, भगवान को चढ़ा दो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी बोले सुशीला तेरे घर में कुछ नहीं है, और मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो कुछ न कुछ तो चाहिए ले जाने के लिए। तो सज्जनों, आज सुशीला गई पड़ोस में
और याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। याचित्वा, आज याचना करने के लिए गई कौन? सुशीला। पीछे वाले दादा ध्यान देना, हाँ, तो सबसे पीछे बैठे सुशीला गई पड़ोस में। सो एक बूढ़ी दादी धान कूट रही थी, जाकर के बोले अम्मा एक मुट्ठी ये चावल दे देगी का? सो वो पड़ी झल्ला के, अरे बोले कल ले गई सो देवे के ताई ना आई, आज फिर आ गई मांगवे के लिए। सुशीला को बुरा नहीं लगा, अगले घर में चली गई। जैसे ही महाराज अगले घर में गई तो वो श्रद्धावान मैया थी, वाने एक मुट्ठी चावल सुशीला को दे दिए। और सुशीला ने ऐसे करके महाराज याचुत्वा 4 घरों से चतुरान मुष्टि ही 4 मुट्ठी चावल ले आई। और बंधुओं जब 4 मुट्ठी चावल ले आई ना, आज सुशीला के पास साबुत कपड़ा नहीं। करण सिंह दादा घर में साबुत कपड़ा नहीं, इनको पोटली भी काय में बांधू है, वो भी 75 जगह से सिला, उसमें सुशीला ने पोटली बांधी और पोटली बांध करके कहा, बोले प्राणनाथ ये लो, आप चले जाओ मिलने के लिए, क्या आपका मन नहीं होता? बोले होता, इसलिए बड़ी प्रार्थना की सुशीला ने कि नाथ जाओ चले द्वारे का को, नाथ जाओ चले द्वारे का को। और इस नगर में गुजारा नहीं है, नाथ जाओ चले द्वारे। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है। ओहो, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, ओ दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। अब किसी का सहारा नहीं है, जाओ चले द्वारका को।
सुदामा जी बोले कैसे जाऊं जाऊं कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को ये हाल अच्छा हमारा नहीं है मेरा हाल चाल ठीक नहीं है प्रिय क्यों देख लो तन के देख लो तन के सुशीला और सुशीला देख लो तन के देख लो तन के देख लो तन के कपड़े फटे हैं हाल अच्छा हमारा नहीं है देख लो तन के कपड़े फटे हैं हाल अच्छा हमारा नहीं है ओहो नाथ जाओ चले द्वारिका को इस नगर में गुजारा नहीं हो नाथ जाओ चले द्वारिका को इस नगर में गुजारा नहीं है सुशीला बोली कहन मानो मानो कहन मानो तुम स्वामी हमारी और मित्रता है प्रभु से तुम्हारी और मित्रता है प्रभु से तुम्हारी देख लो तो मुसीबत में किसने देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली बाला पुकारा नहीं है देख लो वो मुसीबत में किसने मुरली बाला पुकारा नहीं है नाथ जाओ चले द्वारिका को नाथ जाओ चले द्वारिका को इस नगर में गुजारा नहीं है नाथ आओ चले द्वारिका को हमारे बीच में पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 38 राम नरेश शर्मा जी मैं आपको निवेदन करूं आज के 15 वर्ष पूर्व मैंने इनके ग्राम अतरसुमा में इसी भागवत महापुराण को गाया था आज वो भी हमारी इस कथा को श्रवण लाभ प्राप्त करने आए हमारे पूर्व पार्षद जी के लिए अध्यक्ष भी रहे नगर पालिका के जोरदार तालियां बंधुओं ध्यान देना बड़ी ही सुंदर बात पत्नी सुशीला ने शाबाश बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे पत्नी सुशीला ने बात किया और जैसे ही बात किया और आज सुदामा जी जा रहे हैं महाराज द्वारिका के लिए धोती भी पहने हैं बिल्कुल फटी 25 जगह सिली हुई और बस भगवत चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं मालूम है कि भूख लगती है प्यास लगती है और ये जिंदगी उदास लगती है
अब ये आस भी निराश लगती है। सुदामा जी चले जा रहे हैं भगवत चिंतन करते। एक नदी सामने मिली, कोई मल्लाह नहीं। और महाराज जब कोई मल्लाह नहीं तो मेरे प्रभु स्वयं नाव लेकर के आ गए। प्रभु स्वयं नाव लेकर के आ गए। भैया किसी को पार जाना है क्या? आ? किसी को पार जाना है? तो सुदामा जी बोले हाँ जी हमको जाना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है जी, हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे प्रभु ने कहा हम बगैर पैसे वालों को पार उतारते हैं। और सुदामा जी नाव में बैठे और नदी के पल्ली पार हो गए। नदी के पल्ली पार, लेकिन सामर्थ्य नहीं रही चलने की। तो मेरे सुदामा जी ने कह दिया कि कुछ में आया कुछ तुम आओ, अब चला न मुझ पे जाता है। कुछ तो मैं आ गया और कुछ तुम आ जाओ। अब मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं रही चलने की, इसलिए अब नहीं चला जाता। और उसी रेती में महाराज तान दुपट्टा सुदामा जी लेट गए। आंख बंद करके कह दिया कि जलवा दिखाने वाले, हे प्यारे, जलवा दिखाने वाले और मुख पे नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले क्यों है? जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है? सुदामा जी कह दिए आप लोग समझ पा रहे हैं? सुदामा जी कह रहे हैं प्रभु आज क्यों छुप के बैठा है? जलवा दिखाने वाले, मुख पे नकाब, उर्दू का शब्द पर्दा, घूंघट। हाँ, जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है? और जब दिल में तुम ही तुम हो, जब दिल में तुम ही तुम हो, फिर ये दुराव क्यों है? दिल में तुम ही तुम हो, फिर ये दुराव क्यों है? जब दिल में तुम ही तुम हो। सुना था तुम हो दया के सागर। मैंने तो ये सुना था तुम हो दया के
सागर। मैंने अजी मैंने हाँ मैंने तो ये सुना था तुम हो दया के सागर। मैंने तो ये सुना था तुम हो दया के सागर। हे प्रभु आप दीन बंधु हो दया के सागर हो और सुदामा जी कह दिए क्या गणिका से कुछ न पूछा गणिका से कुछ न पूछा और मुझसे हिसाब क्यों है। गणिका से कुछ न पूछा मुझसे हिसाब क्यों है। जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है। वो जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है। हे हरि सुदामा जी ने कह दिया सुदामा जी कह दिए प्रभु माना कि मैं नहीं हूँ तेरी दया के काबिल। माना माना कि मैं नहीं हूँ तेरी दया के काबिल। माना कि मैं नहीं हूँ तेरे दया के काबिल। माना कि मैं नहीं हूँ तेरी दया के काबिल। लाखों को तुमने तारा लाखों को तुमने तारा मुझसे खराब क्यों है। लाखों को तुमने तारा मुझसे दुराब क्यों है। जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है। जलवा दिखाने वाले मुझसे हिसाब क्यों है। सुदामा जी कह दिए प्यारे कह दिए और जिसको भी तुमने आप चलिए बहुत अच्छे चाहा क्या बात है आप वहीं चलिए गजब हमारा मत देखो हम वहीं बोलेंगे हाँ? तुम ते करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो जो हमें अच्छा लग रहा हो ते हम कर रहे हैं आहा। और जिसको भी तुमने चाहा जिसको भी तुमने चाहा उसको गले लगाया। वो जिसको भी तुमने चाहा उसको गले लगाया। और सबका नसीब अच्छा अच्छा सुदामा जी कह दिए प्यारे सबका नसीब अच्छा और मेरा क्यों है। सबका नसीब अच्छा मेरा खराब क्यों। जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों है। जलवा दिखाने वाले मुझसे नकाब क्यों है। प्यारे बंधु जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब। मेरे सुदामा जी बिल्कुल और बिल्कुल महाराज एकदम लेट गए। अब देखो भगवान की भक्ति का आनंद है। बड़ी सुंदर बात स्मरण आ गई है
और भगवान भी किसको मिलता है? सरल को। भगवान किसको मिलता है? सरल को। हाँ, विचार करो, आज एकादशी है? क्या है? क्या हो शिवराम भैया? एकादशी है। देखिएगा, जिस किसी को भी है, माताओं को या भाइयों को है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, किसी को भी इस कथा के लिए दान करना हो तो हमारे शिवराम भैया पे लिखाते जाएं। क्यों कि हम तो बोल ही रहे हैं, और शिवराम भैया जी कहते हैं महाराज कथा में कलई ना ले, मौका ही ना दे बोलवे को, आज भर की कथा है ना? तुम तो चकाचक लिखो हैं, और वो तो गुम्मट बनेगी। जोरदार तालियां। हाँ जी, कल चकाचक भंडारा भी होगा, और भगवत, हाँ बिल्कुल, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हमारे साउंड यंत्र के द्वारा है, शैलू भैया ने जो लगा रखा है, वहां तक सबका निमंत्रण मेरी व्यासपीठ के द्वारा। और क्या, हल सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। सिर वाली जगदम्बे मां भवानी।